एक गांव में लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अंजू था। अंजू 16 साल की हो चुकी थी और वह 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में भी बिल्कुल होशियार थी। अंजू बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी वजह से उसके बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन अंजू मना कर देती थी कि माँ, मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। अंजू की माँ घर का काम और अंजू के स्कूल का खर्च निकालने के लिए गांव में लोगों के घर काम करती थी, जिसे अंजू को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अंजू की माँ पढ़ाई के अलावा घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन अंजू ने अपनी माँ से किताबों के लिए कुछ रुपए मांगे तो लक्ष्मी कहने लगी कि बेटा, आज पैसे नहीं है, मैं मालकिन से लेकर कल तुझे दे दूंगी। इसके बाद लक्ष्मी काम पर गई और अपनी मालकिन से अंजू की किताबों के लिए पैसे मांगे तो मालकिन ने मना कर दिया और कहने लगी, क्यों बेकार में पैसे बर्बाद कर रही हो, करनी तो उसे मजदूरी ही है। यह सुनकर लक्ष्मी अपने घर आ गई और अंजू को सारी बात बताई। अंजू कहने लगी, माँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं अपनी सहेली से किताब ले लूंगी। अगले दिन अंजू उदास होकर स्कूल जा रही थी और उसके ही क्लास में एक मोहन नाम का लड़का था जो मन ही मन अंजू से बेहद प्यार करता था। उसने अंजू से कहा, क्या बात है, इतना उदास क्यों हो? तो अंजू ने मोहन को सारी बात बताई। उसके बाद मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरी किताब ले लो। मोहन ने अपनी किताब निकालकर अंजू को दे दी और दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। मोहन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। अंजू मोहन का स्कूल का काम भी खुद ही कर देती थी। अंजू स्कूल में फर्स्ट आती है और अगली साल भी दोनों ने एक साथ ही दाखिला लिया। अब अंजू मोहन से प्यार करने लग गई थी। मोहन के बिना अंजू को एक दिन भी एक साल के बराबर लगता था। एक दिन अंजू मोहन को अपने घर ले गई और अपनी माँ से मिलवाया और कहने लगी, माँ, यह मोहन है, मेरे स्कूल का दोस्त, इन्होंने ही मुझे किताबें दी थी। उसी दिन से हमारी दोस्ती हो गई थी। अंजू की माँ ने मोहन से कहा कि बेटा, हम बहुत गरीब हैं, तुम अंजू को कभी धोखा मत देना। इसके बाद मोहन अंजू की माँ से कहता है कि माँ जी, मैं अंजू को कभी भी धोखा नहीं दूंगा और सदा इसका साथ दूंगा। यह कहकर मोहन अपने घर चला जाता है और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है तो मोहन स्कूल में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से मोहन के परिवार वालों ने उसे स्कूल से हटा दिया और अपने खेत के काम में लगा दिया। इसके बाद अंजू और मोहन दोनों अलग अलग हो गए। सिर्फ फ़ोन पर बातें होती थी और कभी कभी मोहन अंजू को कुछ पैसे देने के लिए शहर चला जाता था। कुछ समय निकल जाता है। एक दिन मोहन के माता पिता किसी रिश्तेदार की शादी में गए और रास्ते में उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद मोहन बिल्कुल अकेला और उदास रहने लगा। अब अंजू भी पढ़ाई के लिए शहर रहने लगी थी और उसने मोहन के माता पिता के बारे में पता नहीं था क्योंकि उनकी फ़ोन पर बात नहीं होती थी। मोहन को अब ऐसा लगता था कि शायद अंजू ने उनको बुला दिया। कुछ दिन बाद अंजू की एक सरकारी टीचर की जॉब लग गई और अंजू की एक शहर में ड्यूटी लग गई। इसके बाद कुछ दिनों के लिए अंजू घर आई और अपनी माँ से मिली और पड़ोस में उनकी सहेलियों से मिली तो उसने पता चला कि मोहन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो अंजू को बहुत दुख हुआ और अगले ही दिन वह मोहन के घर अपनी माँ को लेकर पहुंच गई। मोहन और उसकी माँ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इतने दिनों बाद अंजू एकदम यहाँ कैसे आई। तो अंजू कहने लगी कि मोहन, तुमने हमारा दुख के समय में साथ दिया, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद हम शहर में ही रहेंगे क्योंकि मेरी ड्यूटी शहर में ही आई है। यह सुनकर मोहन के मानो जान में जान आ गई हो, क्योंकि एक तो उसने अपना प्यार मिल गया और दूसरी ओर मोहन अकेला था, उसने सहारा मिल गया। इसके बाद मोहन अंजू और लक्ष्मी मंदिर जाकर मोहन और अंजू की शादी करवा देती है और अगले दिन मोहन, अंजू और लक्ष्मी तीनों शहर चले जाते हैं। वहीं पर एक किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। कुछ समय निकल जाता है। अब मानो अंजू और मोहन के दुख के समय निकल गया हो।
अब मोहन ने भी कुछ अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार अंजू ड्यूटी से आकर घर का काम करती, लक्ष्मी और मोहन से खुशी खुशी बातें करती। इस प्रकार दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अंजू ने सही किया या नहीं।